नमस्कार दोस्तों आज बहुत बहुत समय के बाद मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और यदि आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में जब ये स्टॉक 150 टू 200 तक एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, स्पेशली जब ये 180 से 200 के बीच ट्रेड करता था। इतने ज़्यादा वीडियोस इस स्टॉक में मैंने बनाए हैं जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। और मैंने कहा था अगर विजन लंबा है, ये जिस प्रकार का कंसोलिडेट कर रहा है, एक्यूमुलेशन का आपको मौका दे रहा है, स्पेशली रिटेल निवेशकों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अब हमको पता है वहाँ से जिस प्रकार की शानदार रैली आई, जिस प्रकार की बहुत शानदार तेज़ी आई, वो आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बट अब एक काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है और अब वापस से ऐसा लग रहा है कि भाई अब स्टॉक में होगा क्या। स्पेशली जो Q1 की डिसअपॉइंटमेंट मिली है उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। तो इस एक वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्टर वन में क्या डिसअपॉइंटमेंट है, क्या वो मेजर इशू है या मेजर ड्रॉबैक है जो बहुत सारे निवेशक कम बात कर रहे हैं। और लास्ट में दोस्तों क्या बात करेंगे हम उन लेवल्स की जहाँ पर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है जो आपकी नज़र में ज़रूर होना चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हाइलाइट्स में। सबसे पहले क्वार्टर वन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। ऐसा क्यों है देखिए, बैटरी मेकर एक्साइड इंडस्ट्री ने अनाउंस किया 16% जंप का किसमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट में, और रीचिंग 2.8 बिलियन रुपीस क्वार्टर वन 25 में। ठीक है, 16% को जंप आया है। कंपनी क्या रिपोर्ट किया है, पैट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 2.4 बिलियन रुपीस में। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस बात हो रही है यहाँ पे। ओके, आप जब यहाँ पे आगे जाओगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो 43.1 बिलियन रुपीस पे आया जून क्वार्टर में, जो सेम पीरियड में लास्ट ईयर में 40.7 बिलियन रुपीस था। यहाँ पे रुपीस की बात हो रही है। ओके, और जब आप यहाँ पे आगे चलेंगे आप पाएंगे ये जो रिजल्ट आया ना, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी कम था। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो वापस से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ये कंपनी की परफॉर्मेंस में साफ झलक रहे थे। और देखिए, डिस्पाइट जो रॉ मटेरियल प्राइस में जंप हुआ, जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो काफ़ी हद तक लोअर रहा, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारी कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स ली मैनेजमेंट के द्वारा। और देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे वो एक्साइड हो, अमर राजा बैटरी हो, आपको कोविड का समय याद होगा। उस समय जो कंपनीज थी उन्होंने जिस प्रकार के स्टेप्स उठाए, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। आपको अगर प्रॉफिट और मार्जिन्स में मैक्सिमम, अगर आपको कह सकते हैं मैक्सिमम जंप चाहिए, आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ उठाने पड़ेंगे, ताकि आप कह सकते हैं आप ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा ऑपरेशंस को, ताकि आप मार्जिन बचा पाएँ। और उसकी जो आप कह सकते हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन कंपनियां आज तक कर रही हैं, और यही कारण है कि जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का जो एक मेथड है वो अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इन्होंने काफ़ी हद तक डिकोड कर लिया है। आगे देखें, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एबिटा, इसमें 13.1% जंप आया है 4.4 बिलियन रुपीस में। ठीक है, जो कहाँ से जंप हुआ, 3.9 बिलियन रुपीस एक साल पहले से। नाउ जो एबिटा मार्जिन है वो कितना एक्सपांड हुआ है, 0.7% टू 10.3% फ्रॉम 9.6% ईयर ओवर ईयर। ठीक है, यहाँ पे जो भी बात हो रही है ईयर ऑन ईयर हो रही है। इसके साथ ही साथ आप देखें, जो अप्रैल जून का पीरियड था, एक्साइड इंडस्ट्रीज ने 2 बिलियन रुपीस का एक और इन्वेस्टमेंट किया है एज इक्विटी इन इट्स होली ओन सब्सिडरी। कौन सी? एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, विद अनदर 0.8 बिलियन रुपीस इन्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ कब, जुलाई। ओके, तो 2.8 बिलियन रुपीस का एक्साइड ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। और ये कितना होता है टोटल मेड इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी ऑफ नाउ 25.8 बिलियन। और टोटल सब चीज़ मिला करके जब कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है 25.8 बिलियन। इन्वेस्टर्स किस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड है कि जो अर्निंग है ना यार, वो जो प्रेडिक्शन की गई थी मीटिंग्स में वो मीट नहीं हो रही, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द स्टॉक। और यही कारण है कि जो स्टॉक में गिरावट है वो इतनी ज़्यादा सीवियर आपको दिख रही है। अब देखिए, कंपनी जो 1 गीगावाट आवर का जो लिथियम आयन बिजनेस सेल्स है वो
2029 की अर्निंग तक बताई, एंडिंग तक बताई जा रही है। कैसे, आप देखें यहाँ पे कंपनी ये कहती है कि भाई हम जो है ना 4 गीगावाट आवर का 2027 के अंत तक वी आर बिल्डिंग इन सेल्स एंड और 11 गीगावाट आवर का 2029 तक हम इस लिथियम आयन सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट में एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए कर देंगे, विच ब्रेक्स 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द अनाउंस कैपेसिटी बाय कंपनी। कंपनी ने पूरा इतना जो भी बात कही इन्वेस्टमेंट की वो पूरी हो जाएंगी। इसके साथ कितना वैल्यू किया जा रहा है इसको दोस्तों, इनके लिथियम बिजनेस को ₹131 पर शेयर, ठीक है। और देखिए ये जो चीज़ है ना, शायद आने वाले समय में एक्साइड इस बिजनेस को भी अलग करेगा कि भैया हमारा जो लिथियम आयन बिजनेस है वो अलग रहेगा और जो हमारा कोर बिजनेस है दोस्तों वो अलग रहेगा। लेकिन मैं थोड़ी लंबी की बात कर रहा हूँ, क्यों आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में ऐसा हो, ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि भाई अभी तो इन्वेस्टमेंट ही चल रही है, किस तरह एस्टिमेट करते हो बात चल रही है, ठीक है। आप देखें जो 11 गीगावाट आवर की ऑफ सेल्स है दोस्तों, ये 2029 तक बात कही जा रही है, 11% एबिटा मार्जिन, और ये जो पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल कह सकते हैं एक कैपिटल इक्विटी कही जाएगी वो 12% कही जाएगी, विच इज़ इन लाइन विद ग्लोबल, ओके। ROC की बात की जा रही है। नाउ वी बिलीव इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एक्साइड इंडस्ट्री टू अचीव सच ROCs। अब देखिए इन्होंने इतना बड़ा ROC की बात कह दी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल इक्विटी। प्रॉब्लम क्या है कि जो इन पूरी दुनिया की जो बड़ी आप कह सकते हैं बैटरी कंपनी, जो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, वो इतना ROC जनरेट ही नहीं कर रही हैं, और वो ये सस्टेनेबल बेसिस की बात की जा रही है। अब कभी कभार स्पाइक हो गया, इट्स डिफरेंट। क्यों, देखिए जो रिटर्न रेशियो प्रोफाइल है ना ग्लोबल बैटरी बिजनेस का, वो म्यूटेड है। जी हाँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, 1 मिनट। आप देखें जो ग्लोबल बैटरी प्लेयर है दोस्तों, वो सिंगल हाई डिजिट और लो डबल डिजिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये कब ऐसा हो रहा है, जब वो ऑलरेडी स्केल अप कर चुके हैं सिग्निफिकेंटली अपने बिजनेस को पिछले कई सालों में। और इसका जीता जाता एग्जांपल क्या है, CATL, ये एक चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना किया है, 12% का, जो 2023 में गया था। और ये कब हुआ है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 260 गीगावाट आवर से भी ज़्यादा है। आप भाई साहब पता नहीं कितना बात कर रहे हो, और यहाँ पर 260 से ऊपर वाले जो लोग हैं वो मात्र 12% कितने में काम कर रहे हैं, जबकि जो LG Chem है, दूसरी एक और कंपनी है, वो मात्र 8% कर रही है, और इसका कितना है 100 गीगावाट आवर। अब भाई आप कह सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर रही है इसलिए ऐसा होगा, लेकिन भाई आपकी 100 वाली भी तो 8% कर रही है, तो आप कैसे ऐसा कर लोगे, ओके। नाउ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल बैटरी कंपनीज रिमेन वॉलेटाइल। और देखिए एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है, आने वाले समय में जो EVs की बैटरी की जो कह सकते हैं प्राइजेज हैं वो सिर्फ घटते दिखाई देंगे, क्योंकि अगर EVs को स्टेबल होना है, बैटरीज के प्राइजेस को लगातार कमाना पड़ेगा। और यही कारण है कि जो प्राइजेस वॉर है वो वेरियस डेवलप मार्केट में अब देखने को मिल रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं B2B बिजनेस नेचर में, ओके। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस बड़ी एक्सपेंसिव लग रही है अगर आप ग्लोबल बैटरी मेकर्स के साथ करोगे। एक्साइड 33 टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल 2026 के अर्निंग में काम कर रहा है स्टैंडअलोन EPS में, जबकि CATL मात्र 2.5 टाइम्स की बात के मल्टीपल के ट्रेड कर रहा है CATL, माफ़ कीजिएगा, जो कि 2.5 गुना है CATL के मल्टीपल से, माफ़ कीजिएगा मैं गलत पढ़ा, ओके। तो आप इतने हैवी वैल्यूएशन में काम कर रहे हो, एक्सपेंसिव में, एंड डिस्पाइट द मैसिव डिस्क्रिपेंसी इन स्केल एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। और जबकि एक्साइड टेक्नोलॉजिकल और कह सकते हैं जो मैसिवनेस है उसमें इतना पीछे, तब वो इतनी वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। और वैल्यूएशन एक काफ़ी फेयरली एक्सपेंसिव है जब आप ग्लोबल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इसको ट्रेड करते हो। जो किस में ट्रेड कर रहा है, 7 से 10 गुना 2 साल की फॉरवर्ड EPS पे, ओके। तो आप इतनी महंगे वैल्यूएशन में आप कैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा भाग जाओगे। वी बिलीव दैट कि भाई जो ये प्रीमियम है ये जस्टिफाइड नहीं है। क्यों जस्टिफाइड नहीं है, कि भैया आप द स्केल ऑफ ऑपरेशन ग्लोबल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इज सिग्निफिकेंटली लार्जर एंड ऑपरेट विद अ बेटर मार्जिन। अन्य जो ग्लोबल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बड़ा स्तर पे काम करती हैं, उनका मार्जिन बहुत अच्छा है। कंपनी की डिपेंडेंस है वो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी पार्टनर पे है जिसके अपने खुद के रिस्क होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन और आपका डिपेंडेंस जो है। अब व्हाट नेक्स्ट फॉर एक्साइड, तो देखिए
एक्साइड इंडस्ट्रीज हैज इट्स साइट्स ऑन सेवरल ग्रोथ स्ट्रेटजीज, बहुत सारी ग्रोथ स्ट्रेटजी है और वो किस में काम कर रही है, इट एम्स टू दोनों ही तरह आगे बढ़ना है एक्सपैंड इट्स, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो एंड इंडस्ट्रियल वर्टिकल हो। और जिसने ग्रोथ भी दिखाया पिछले कुछ क्वार्टर में, नियर टर्म जो ड्राइवर है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं दोस्तों। जो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले समय जो ग्रोथ है वो तो लगातार रहेगी। ओके, इसके साथ ही साथ कंपनी अपने लिथियम प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ऑन साइट जो कंस्ट्रक्शन है और जो इंस्टॉलेशन है बैटरी इक्विपमेंट की वो अभी भी आगे जारी हो रही है। और दिस प्रोजेक्ट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी टू एनहांस कैपेबिलिटीज इन द ग्रोइंग लिथियम बैटरी मार्केट। और देखिए, एक्साइड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें काम करें, क्योंकि ये जो आप मैन्युफैक्चरिंग लोग कर रहे हैं, अगर वो काम करती है तो आने वाली ग्रोथ में एक बहुत हिस्सेदारी रहेगी है। एंड बाय इन्वेस्टिंग इन दिस टेक्नोलॉजी, कंपनी एम कर रही है कि जो लगातार जो एडवांस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है उसे भी वो मीट कर पाए। ठीक है, तो एक्साइड इंडस्ट्री ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंसिवनेस है और ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले वो आप कह सकते हैं उतना ज़्यादा आने वाले समय में ग्रोथ करे इसके चांसेस कम है। और खास करके जो डिपेंडेंस है एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर वो प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए, बात करेंगे हम इसकी सपोर्ट की, तो पिछले हफ्ते की जो ट्रेडिंग गई है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो कैमेरलिना है दोस्तों, उसके हिसाब से आप देखेंगे 493 जिसके ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक बंद हुआ है। आप फिबोनाची सीरीज देखेंगे तो भाई 466 लास्ट सपोर्ट है। ठीक है, उससे पहले 2488.49 इसके नीचे है। क्लासिक से देखेंगे तो भाई 466 के ये 487 पहला सपोर्ट, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। देन 466, और अगर ये टूट जाता है 466 तो 450 एक छोटा मोटा मैं कहूँगा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, वरना 430 आपको ये जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे तो ये 50, 100 और इन सब के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इवन 20 डे EMA के भी ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।